आत्मवंदन। आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। इन्फिनिटी अनंत कुंज। इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सभी को नमन करते हैं। ब्रह्म श्री पिता महापति सर जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है, उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हुए अनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेना है। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है। नाभि में होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र को होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरना है नाभि चक्र तक। होल्ड। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। पूरी बॉडी रिलैक्स। श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। शरीर के किसी भी अंग के ऊपर कोई भी तनाव नहीं चाहिए। पूरी बॉडी रिलैक्स। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी और गायत्री माँ की एनर्जी के साथ हम सभी शंबाला में एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। हम सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की दिव्य एनर्जी सहस्त्रार चक्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही ऊर्जा को महसूस करना है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित। हृदय चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है।
पितामह पत्री सर्जक की एनर्जी कनेक्ट हुई है हृदय चक्र के ऊपर। जीवन एक संघर्ष है। हम जीवन को हम सभी आत्मा भौतिक शरीर को इसीलिए चुना है ताकि हम हमारी गलतियों को सुधार सकें, उसके ऊपर कार्य करके हमारे जीवन के साथ साथ हमारे आत्मा का भी उद्धार कर सके। इस जीवन को तो जीना ही होगा। कोई भी आत्मा कोई भी आत्मा इस जीवन का इस जीवन का इस संघर्ष का त्याग करता है, बीच में ही जीवन को त्याग देता है, उस आत्मा का और भी कर्मा बढ़ जाता है। तो कभी भी भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में किसी भी पड़ाव पर स्वयं की आत्मविश्वास दृढ़ रखना है, संयम से हर एक घटना को नोटिस करना है, इन सभी को हम ही चुन कर आए हैं और हम इस बात को भूल चुके हैं। इसे याद रखने के लिए पृथ्वी पर जितने भी आत्मा जन्म लेता है, उस हर एक आत्मा को ध्यान करना ही होगा, तभी उसकी आत्मा का उद्धार होगा, तभी उस आत्मा के कर्म कटेंगे। स्वयं के अंदर बदलाव लाके, संयम लाके, श्वासों के ऊपर ध्यान, ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी की इस दिव्य ऊर्जा को कोटि कोटि नमन। व्हाइट कलर की कुर्ती पितामह की, उसके ऊपर ब्लू कलर का हाफ जैकेट पहना हुआ है। ऐसे उनकी दर्शन इस दिव्य आत्मा को, इस दिव्य ऊर्जा को कोटि कोटि नमन करना है। फूलों की पथ पर चल रहे थे, फिर भी ऐसे मोड़ को उन्होंने चुना कि मेरे जीवन की
मेरे आत्मा के कल्याण के साथ साथ सभी आत्मा का कल्याण हो। इतने संघर्ष को, इतने कठिन प्रसंग को हर समय उन्होंने सामना किया है। जीवन के हर एक पड़ाव पे अपनों के साथ साथ सभी ने परीक्षा ली है, फिर भी डट के उस सभी मोड़ पर वो अपनी इस दिव्य कार्य के साथ बने रहे हैं। तभी तो आज ये दिव्य चेतना शंबाला में विराजमान है। सर हाथों में फ्लूट लेके फ्लूट बजाने की स्थिति में बैठे हैं, तो 2 मिनट हम मौन से इस म्यूजिक को सुनना है, महसूस करना है उस ऊर्जा को। सांसों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। सर कहते हैं, एक रोटी बनाने के लिए इस माँ को कितने स्टेप को पार करना पड़ता है, उसके पीछे भी प्रयास करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, तभी वो अन्न का निवाला हमारे पेट में जाता है। उस एक निवाले से एक भूखी आत्मा को
उसके आत्मा को, उसके पेट को शांति महसूस होती है, ब्रह्मानंद महसूस होता है। पर वो आनंद महसूस करने से पहले उस माँ को वो खाना बनाने में प्रयास करना पड़ा है, कष्ट को झेलना पड़ा है। तो हर एक आत्मा को हर एक कार्य में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वही निवारण, वही रोटी को घर के 4 लोग खाएंगे तो किसी को आनंद महसूस होगा, क्योंकि उसको, उस शरीर को उस अन्न की जरूरत है। जिस शरीर को भूख नहीं है, उस अन्न की जरूरत नहीं है, तो वो आत्मा, वो व्यक्ति, उसको वो रोटी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगे। उसी तरह इस कार्य में जिस आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा की जरूरत है, जिसे अंदर से महसूस होता है कि मेरी आत्मा का उद्धार हो, मेरे साथ और भी आत्मा का उद्धार हो, उसको ये ऊर्जा, ये ज्ञान पाने का आस होगा। और जो आत्मा अभी भी इस नश्वर वस्तु, लालसा, या अंधकार के बीच अटके हैं, उनको कभी भी ये दिव्य ऊर्जा समझ नहीं आएगी, ना ही वो समझने की कोशिश करेंगे। जिस आत्मा को जरूरत है वो प्राशन करेगा इस दिव्य ज्ञान को, इस दिव्य ऊर्जा को। जो अभी रेडी नहीं, वो आज ना, 10 जन्म के बाद इसी बात के ऊपर आना है। सिर्फ हमें चलते रहना है इस दिव्य कार्य में। हर एक दिव्य आत्मा की आहुति होती है, और इस आहुति में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी आत्मा को रेडी होना ही होगा। लोगों का आदत है, जब तक स्वयं को किसी भी कार्य से स्वयं का लाभ नहीं मिलता, तब तक वो उस कार्य के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये इस पृथ्वी के ऊपर के मनुष्य का गुणधर्म है। किसी भी चीज या वस्तु में, भावनाओं में ना अटकते हुए हर एक आत्मा को अपने अपने दिव्य कार्य में आगे बढ़ना है।
प्रेम के इस ऊर्जा को पूरे जगत में फैलाना है। सांसों के ध्यान को केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। बुद्ध भगवान की एनर्जी आज्ञा चक्र के ऊपर, पूरा आज्ञा चक्र में गोल्डन प्रकाश को महसूस करना। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना है। मास्टर्स कहते हैं पतझड़ के मौसम में उस पेड़ के और कोई नहीं देखता। जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो वही पेड़ सबको भाता है। जो उसकी पहले उस पेड़ के अंदर जो प्रोसेस चालू है, उस फूलों को खिलने की, पत्ते को उमलने की, वो किसी को भी नहीं देखता। ना ही उस ऊर्जा को कोई देखना चाहता है, ना ही समझना चाहता। सिर्फ लोगों को कार्य को कंप्लीट होता हुआ देखना है। उसके पीछे की स्ट्रगल को, मेहनत को देखना नहीं है, क्योंकि वो कष्टदायी है और कष्ट करना उनको मंजूर नहीं है। तो ऐसा ना करते हुए उस पतझड़ के पेड़ को उतना ही महत्व है जितना उसके ऊपर फल, फूल और पत्ते खिलते हैं।
उसके शरीर पे कोई भी पत्ते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहा। वो स्वयं के अंदर स्थित है, अपनी ऊर्जा को, अपने कार्य को ऊपर लाने के लिए। और उस प्रोसेस के बाद ही वो पूरा पेड़ भर जाता है, और इस पृथ्वी का हर एक आत्मा, हर एक पशु पक्षी उसके और अपने आप खिंचा चला जाता है। उतनी दिव्य ऊर्जा, उतना दिव्य आकर्षण उस पेड़ के अंदर होता है। वैसे ही कोई भी मास्टर्स हो या कोई भी आत्मा क्यों ना हो, जब वो जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, तो समझने की जरूरत है। अपने आने वाले पीढ़ी के लिए वो प्रेम के फूल उनके लिए तैयार हो रहे हैं। वो प्रेम की ऊर्जा आने वाले पीढ़ी के लिए इस सृष्टि में फैला रहे हैं। इस दिव्य कार्य में हर एक आत्मा को सहभाग लेना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। तभी इस पृथ्वी पर आने का, इस जीवन को अपनाने का मतलब, इस शरीर में आने का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिस भाव से हमने इस शरीर को चुना है। कुकर्म करना बहुत आसान है, पर सत्य कर्म करने के लिए हृदय में जिज्ञासा और धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना। जब कोई दिव्य संत, महर्षि, ऋषि, संत, सभी दिव्य मास्टर जब ज्ञान देते हैं, तब वो ज्ञान से मनुष्य नहीं ग्रहण करते। उसके साथ साथ उनके बाजू में जितने भी जीव जंतु है या पक्षी है, वो भी ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ भगवान बुद्ध जी पेड़ के नीचे ध्यान की स्थिति में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। उनके शिष्यों के साथ साथ वहां उस पेड़ पे दो पक्षी भी हैं। मिट्टी में चींटियां भी हैं। बाजू से कोई कुत्ता जा रहा है।
तो उन सभी ने उस ज्ञान को सुना ही। तो वही दिव्य पक्षी प्राणी कीटक आज एक दिव्य आत्मा के रूप में पृथ्वी पर आके कार्य करके चले गए। जो भी जीव हर एक जन्म में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को रेडी करता है, उस हर एक आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके उसके प्रयास के हिसाब से तो कोई भी ज्ञान खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता है। तो किसी भी जीव जंतु को, पशु को, पक्षी को, प्राणी को कम नहीं समझना है, ना ही किसी पेड़ को कम समझना है। वो कितने भाग्यशाली हैं जिनके नीचे बैठकर कितने दिव्य संत महात्मा ऋषि ने साधना की है। वो उनकी सेवा है कि अपने गुरु को छाया दे सके। वो उतने भाग्यशाली है कि उनके पास वो स्वयं को महसूस कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं जो हर रोज दिव्य मास्टर्स आके हमें ज्ञान देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं बाबा जी के, माता जी के इस पाठशाला में ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में गुरु के रूप में ब्रह्म श्री पितामह बद्री सर हमें प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान को पहचानने के लिए, इस ज्ञान को स्वयं के अंदर उतारने के लिए जो उन्होंने दिव्य मार्ग दिखाया है, उनके कारण इस दिव्य ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं। नादान बच्चे को हाथ पकड़कर एक ऐसे पड़ाव पर लेके गए हैं जिस पड़ाव पर सभी और दिव्यता ही भरी है, ज्ञान ही भरा है। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरु ने हमें चुना है। सांसों के ध्यान को केंद्रित करना है।
आंसू के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। सहस्त्रार चक्र, ध्यान को केंद्रित करना है। सहस्त्रार चक्र में दिव्य गोल्डन, दिव्य गोल्डन पेड़ जैसे वो पेड़ स्वर्ण का महसूस हो रहा है। उसकी हर एक डाल, हर एक पत्ता गोल्डन से बना है। पूरा सहस्त्र चक्र पे गोल्डन प्रकाश को महसूस करना।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना है। स्वयं की शरीर को महसूस करना है। इस दिव्य ऊर्जा को हमारे घर के हर एक सदस्य तक पहुंचाना है। हमारे घर के हर एक रोम तक इस दिव्य ऊर्जा को फैलाना है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे पृथ्वी माँ को देनी है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, पशु पक्षी, हर एक जीव तत्व को ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आना है। इन सभी दिव्य मास्टरों को कोटि कोटि अभिवादन करना है, उनके दिव्य ज्ञान और दिव्य ऊर्जा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पितामह पत्नी सर जी को, बाबा जी को, माता जी को, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इंफिनिटी अनंत कुंज स्थान क्षेत्र में जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, उनके आत्म तत्व को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिनको शेयरिंग करना है हैंड रेस कर सकते हैं, जो ध्यान से बाहर आए।
कृपा मैम, बहुत गहरा ध्यान था। मास्टर्स, यस, शीतल मैम, अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कर सकती हो तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। बोलिए शीतल। आत्मनिर्भर आवाज आ रही है। जी हाँ। आत्मा। हाँ, बहुत ही ऊर्जावान और सबसे आज में ये आज का ना बहुत ही मतलब अलग ही था। इतना भावुक था आज का कि शुरू से जब से पत्री सर की एनर्जी कनेक्ट हुई ना, तभी से पूरे आंख में से सिर्फ पानी ही पानी बाहर निकल रहा था, बंद आंखों से। यस। बहुत, हाँ बहुत इतनी फीलिंग्स अंदर से भी क्या बह रहा था उसे जाने दिया, लेकिन बहुत भावुक था आज का। थैंक यू, मतलब थैंक एकदम से अंदर वो ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से सब भाव निकल रहे थे, आप जैसे जैसे कह रही थी ना। यू। हम्म। बहुत ही अच्छा ध्यान था आज का और बहुत ही भावुक था मतलब। yes, yes। धन्यवाद शीतल जी। हाँ। धन्यवाद। भारती मैम, मैं ही मेरा शेयरिंग करना चाहूंगी आज। यस मैम। बड़ा लिखने के लिए आया है लास्ट में। पहले तो पत्नी सर जी को कोटि कोटि नमन, उनको चरण स्पर्श। पत्री सर के ध्यान में स्वयं को हम जान सके, ज्ञान के इस सागर में खुद को हम पहचान सके। हम ही हम ही है राम, हम ही है कृष्ण, हम ही अपने जीवन का दृश्य। इस दृश्य को स्वर्ग बनाए, सभी मिलके एक नई दुनिया बनाए। पत्री सर के इस जगत में ध्यान, ज्ञान और शाकारे जगत को फैलाए। जो भी थोड़ा सा लास्ट में आया है वो शेयरिंग किया। सुंदर से। बहुत ही आज सर ने इतना दिव्य दर्शन दिया। 8 बजे से सर कनेक्ट थे। वाह, थैंक यू, थैंक यू सुंदर सुंदर, सभी धन्यवाद। को। वासंती धन्यवाद। मैम। भारती मैम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, ठीक है, सिर्फ बोलिए। शेयरिंग करती हूँ। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन मैम, भारती मैम। आवाज आ रही है? जी हाँ यस, मैम, यस। बोलिए। आत्मवंदन रामेश्वरी मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। पत्री सर जब कनेक्ट हुए थे, शिल्पा सब बोल रही थी पत्री सर के, मेरे आंखों में इतने आंसू आ रही थी कि मैं रोते रोते ही मैं उनका मैसेज लिख गई। पितामह कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मास्टर्स को ध्यान करना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, वैसी वैसी हमारी ऊर्जा को बढ़ाना है। ऊर्जा बांटने से अपने आप को ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ना है। मैं तो एक पेड़ का मूल हूँ, उस मूल को फैलना मेरा काम है। उस पेड़ को पत्ते पत्ते लाना सब मास्टर्स का काम है। जैसे पत्ते खिलेंगे, वैसे ही सब जगत का सत्य विकास होगा। मैं तो सिर्फ आपका माध्यम हूँ। उस पेड़ के ऊपर ऊपर लाना आपका काम है। जो ऊर्जा बढ़ेगा बढ़ाएगा, वो सब जगत को विकास बढ़ाएगा, वो ज्ञान बढ़ाएगा। ऐसे पितामह मैसेज देख के गए। शिल्पा जैसे बोल रही थी वैसे तब मैं रोते रोते ही मैसेज लिख गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पितामह इतना मैसेज मुझे दे के लिए। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, धन्यवाद पितामह, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद शेयरिंग के लिए, बहुत सुंदर। थैंक यू वासंती मैम। थैंक यू, थैंक यू। सुवर्णा मैम, अनम्यूट कीजिए। कैमरा हाँ, ऑन। मैं जरा कैमरा, हाँ, ठीक है। मैं शेयर करती हूँ। हम्म। आज बहुत ही डिवाइन डे है, क्योंकि हमारे गुरु पत्री सर की एनर्जी से हम कनेक्ट हुए, और अभी बुद्ध पूर्णिमा भी आ रही है। तो और हम आज हम तीनों जन वृद्धाश्रम में गए थे, सिंहगढ़ रोड पे, ध्यान सेशन लेने के लिए। तो वो मैं तो 6 बजे से उसी जोन में थी कि पत्री सरकार, ध्यान और बुद्ध का सब ये तो उसी उन्हीं दोनों की एनर्जी में थी। मैं आज घर पे आई और फिर ये ध्यान हुआ। बहुत ही अप्रतिम और
बहुत ही डिवाइन और जो नॉलेज आज मिला हमको, क्योंकि कितना कार्य किया बद्री सर ने, और कितना यानी वो खुद की परवाह न करके यानी 40 साल हो गए केवल इसीलिए कि हर एक आत्मा को आत्म ज्ञान मिलना चाहिए, और अ, उनको इससे बाहर निकलना चाहिए बहुत रिबोध से। तो हमको ऐसे अनुभव आते हैं। पहले मेरा ख्याल थोड़ा अलग था कि अब मेरे को इतना पता नहीं था, मेरे को ऐसा लगता था कि यंग लोगों को ही ज्यादा ध्यान सिखाना चाहिए। पर फिर बाद में मेरे को ऐसे अपने आप प्रचिति होने लगी कि वृद्ध जो लोग हैं, तो वो भी कैसे दे आर एट द एज ऑफ मीन्स उनका लाइफ पूरा पास पास हो गया है बड़ा बहुत सा, और अभी अभी उनको ये ज्ञान नहीं मिला, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या वो कैरी फॉरवर्ड सब होगा उनका। तो दिस इज द राइट टाइम कि उनको भी ये सब यानी हर एक स्टेज को मिलना चाहिए। यंग यस लोगों को भी ध्यान का नॉलेज होना चाहिए, और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी, क्योंकि हम देखते हैं कि 80 साल हो जाते हैं, 80 ईयर्स, 75 80, बट वो माया और अज्ञान में ही रहते हैं। जितने भी जगह हम 2-3 जगह गए थे ना वृद्धाश्रम में, कोई भी आंखें बंद करने के लिए ही तैयार नहीं है। दे सी ओनली द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कितने बार ठीक है यस छोड़ देते हैं, पर कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं। पर अरे मैं उनको बोलती बाहर कुछ नहीं है, अंदर अंदर आंखें बंद करो। पर ऐसे यारे अनुभव होते हैं कि कितना ये आवश्यक है। ऐसे हम जब हम बताते हैं तो और जो बैगेज है अपना जो भी है कुछ है, तो हमको आत्मज्ञान मिलना कितना जरूरी है, ये लाइफ टाइम में कितना आवश्यक है। अ, ये इसकी प्रचिति मिल रही है हमको सिखाते वक्त भी, यानी जब सेशंस लेने के लिए जाते हैं तो हम एक्चुअली उनके लिए नहीं, हमारी ग्रोथ होती है ये। तो ऐसे अनुभव आ रहे हैं। और मेरे को आज ध्यान में ना एक ऐसे फेस दिखा ऐसे बड़ा, और अम, ऐसे टिकली के यहाँ पे ना हम टीका लगाते हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे देवी लगाती है ना, ऐसे लाल ऐसे गोल ऐसे ये दिखा मैं टीका, ऐसे फेस, और तो पता नहीं मैं क्या ऐसे फेस और वो दिखा लाल रंग का ऐसे। थैंक यू सो मच। माँ की कोटि कोटि ऊर्जा नमन। कनेक्ट, हाँ यस, देवी माँ की कोई तो ऊर्जा कनेक्ट हुई होगी, तो हाँ आपको थैंक यू। और आपने जो ये बात बताई बहुत अच्छा कि ऐसा नहीं, जैसे कि हम सभी को, हर एक आत्मा को हाँ ध्यान करना जरूरी है। लोग वही। सोचते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई, अब हमारे जाने का टाइम आ गया। फिर नहीं है, आप हाँ जाते जाते ही अच्छा कर्म करके जाओ। जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं कि आपने ए पढ़ा है तो ए अब सीखा, वैसे हम्म ही अभी उन्होंने स्कूल में जितना भी है, नर्सरी में हम बोलते हैं कि वो अभी इस जन्म में सिर्फ एडमिशन तो ले लिया है, तो भी अच्छा है कि आगे के जन्म में वो उसको आगे और भी बढ़ाएंगे। तो हर एक आत्मा को जरूरत है, जो ध्यानी नहीं है वो, हर एक आत्मा को ध्यान करने की जरूरत है। आज का नॉलेज इतना दिव्य नॉलेज है, देखेंगे हम, जैसे मास्टर्स बताएंगे नहीं सभी के लिए, देखेंगे आगे कैसे होता है। अलाउ किया तो ये पूरा सेशन जाएगा तो अच्छा होगा सभी के लिए, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत ही अलग है। मिसेस थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। वरना मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आत्मवंदन शिल्पा में अपने सभी मास्टर बहुत ही ऊर्जा था। हाँ, आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हुआ। और मुझे गौतम बुद्ध की जैसे लेटी हुई मूर्ति रहती है ना, मतलब पूरी नहीं दिखी उनको, सिर्फ उनका फेस दिखा। हाँ। इतना सिर्फ इतना फेस होता है ना, उतना ही हम्म, उनका दर्शन हुआ। और ऐसे पूरे बॉडी में भी ऊर्जा ऐसे महसूस हो रही थी, पूरे बॉडी में से। yes, बहुत अच्छा मैम, अच्छा लगा। yes. थैंक थैंक यू, यू थैंक शेयरिंग यू। के, थैंक यू शेयरिंग के लिए रजनी। धन्यवाद रजनी मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। रजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। कॅमेरा ऑन नाही करू शकत मी. ठीक है मैम बोलिए। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुप मध्ये सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. कोटी ध्यान होतं. मला ना एक दोन ओळी म्हणजे लिहायला आले.
बोलिए। इस ग्रुप को कोटि कोटि धन्यवाद। इस ग्रुप की ऊर्जा को कोटि कोटि धन्यवाद। इस ग्रुप के ध्यान को कोटि कोटि धन्यवाद। इस ग्रुप के ज्ञान को कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ आभा मंडल का अभ्यास हर रोज किया जाता है. डोळ्यास आलेला आणि खूप परत नंतर खूप डीप ध्यानामध्ये मी गेलेली. असं व्हायब्रेशन पण जाणवत होते आणि खूप छान ध्यान. थैंक यू राजेश्वर मैम, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, धन्यवाद। थैंक यू राजश्री मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ आज। जैसे ही आपने बोला बाबा जी की एनर्जी कनेक्ट हुई तब भी मेरे लेफ्ट पाम और रिस्ट के बीच में अचानक से बहुत पेन होने लगा। तो मैं वही बोल रही थी कि मेडिटेशन शुरू हुआ, ये क्या है। बाद में अचानक से ऐसे अंदर से फीलिंग आया, नहीं जो जा रहा है उसको जाने दो। वो क्या था मुझे नहीं पता। अभी भी देखो बहुत सारे गूज़बम्प आ रहे। उसके बाद मैंने देखा जैसे हमारा घर या बंगलो रहता है वैसे ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा कुछ तो घर था, और कोई तो हम लोग डॉग को घुमाने के लिए लेके जाते हैं वैसे कोई तो जा रहा था, और विंडो से कोई तो, आपने जैसे ही बोला पितामह की एनर्जी कनेक्ट हो गई, वो कुत्ते के साथ वो शायद बात कर रहे थे, और वो फिर कुछ तो उन्होंने बात की और फिर वो पर्सन वो डॉग को लेके चला गया। मुझे इसका मीनिंग नहीं समझा लेकिन बस मैंने यही देखा। वो जो धन्यवाद। आप बाबा जी ने जो भी सभी रोज ना रोज कुछ ना थोड़ा बहुत होता है, हमसे कर्मा क्रिएट होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो रिलीज हो गया, मुझे ऐसा लगता है अभी इस वक्त। तो वो पेन भी है, बॉडी का पेन भी कुछ है, या शरीर में कुछ आपको परेशानी है, तो वो चला गया, पूरी तरह से रिलीज हो गया है। थैंक यू। मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू Thank you. शुभ रात्रि।